गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, सिट डाउन। चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या नाम है इसका? लिखा हुआ है ऊपर, प्रॉफिट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? और लॉस को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट का मतलब समझते हो? क्या होता है? तो हिंदी में बोलते हैं लाभ। समझते क्या हो उसके बारे में? कोई एक एग्जाम्पल। हाँ चलो ठीक है। फायदा, इसका मतलब क्या होता है? फायदा। और इसका मतलब क्या होता है? नुकसान। अब ये फायदा का कोई एक एग्जाम्पल बताओ। चलो, फायदा ना, क्या लिखा गया था? चलो ठीक है। फायदा अभी लिखा है, सही लिखा हुआ है। फायदा का कोई एक एग्जाम्पल बताओ, कोई भी एक बताइए एग्जाम्पल। सर जैसे कि आप एक पेन है, उसका आप 10 रुपीज में खरीदे। माही बोल रहे हैं कि मैं एक पेन को 10 रुपीज में खरीदा। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। वही पेन को 20 रुपीज में बेचना। मैं इसी पेन को, सेम इसी पेन को मैं कितने में बेच रहा हूँ? 20 रुपीज में बेचा। क्या हो रहा है? मेरा फायदा हो रहा है क्या? देखो तो इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन माही बताई, इसमें क्या हो रहा है? मेरा कितने का फायदा हो रहा है? तो अगर मैं लाभ निकालूं तो कितने का लाभ हो रहा है? अच्छा, ये 10 कैसे आया होगा? 20 में 10 को क्या किए होगे? माइनस किए होगे, तो क्या आ गया होगा? 10। और ये क्या हो गया? लाभ हो गया। समझ में आया इतना? ठीक है, वेरी गुड। बैठ जाइए, क्लैप कर दीजिए। सही है जी। लॉस का कोई बता दो, लॉस के बारे में। चलिए, हो गया, बोलिए। चलो, पेन ही है, ये भी पेन बता रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पेन लिया हूं, कितने में लिया? मैं 20 रुपीज में लिया हूं पेन को, खरीदा हूं ना। कितने में खरीदा हूं? 20। हाँ हाँ, 10 रुपीज में। उल्टा कर देने, चलिए 10 रुपीज में उसको क्या किया? बेचा। ठीक, 10 रुपए का क्या हो गया? हानि। तो हानि कितना निकल जाएगा? 10। तो इसमें किसको माइनस किए हैं? अच्छा, आ जाएगा 10। ये तो समझ में आ गया होगा, 10 रुपए का हानि हो रहा है। चलो, इतना समझ में आया? वेरी गुड। इतना तो जानते हैं ना आप लोग। यहीं से हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यहीं से हम लोग प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट समझेंगे, और यहीं से बनेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला एक्चुअली बन चुका है, आप ही लोग बना दिए फॉर्मूला। देखा जाए तो सबसे पहले, जो चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, जो खरीदा हुआ पैसा है, कौन सा पैसा है? खरीदने में जो लगा पैसा है, उसको बोला जाता है। सबसे पहला वर्ड आता है इसमें, सबसे पहला वर्ड आ जाता है, जो खरीदने में पैसा खर्च हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग क्रय, यानी मूल्य, यानी रेट। ठीक है, कॉस्ट। ठीक है, प्राइस, प्राइस बोलेंगे, कॉस्ट नहीं बोलेंगे। कॉस्ट ही बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, जो मैं अभी इंग्लिश में बोलने वाला हूँ उसके लिए इसको प्राइस बोल रहा हूँ। ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मतलब खरीदना, और खरीदने में लगा, हाँ, कितना खर्च आ रहा है उसमें, उसको बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉस्ट। क्रय यानी कॉस्ट, प्राइस मूल्य यानी प्राइस। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? कि खरीदने में जितना पैसा हमें देना पड़ता है, किसी सामान को खरीदने में, क्या बोलूंगा? किसी सामान को खरीदने में, जाते हो ना दुकान खरीदने में, जितना पैसा खर्च होता है, खर्च होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसे ही क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं?
और क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? कहते हैं। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? तो पहला वाला जो कंडीशन था, लाभ वाला कंडीशन, कौन सा कंडीशन था पहला वाला? लाभ वाला जो कंडीशन था, इसमें ये लाभ वाले कंडीशन में जब फायदा हो रहा था तो क्रय मूल्य कितना दिख रहा है वहां पे? क्रय कितना रुपए है? देखो यहाँ पे ऊपर, सोना नहीं है किसी को। कितने रुपए है? 20 रुपए है कि 10 रुपए है? 20 काहे बोल रहे हैं? तो कुछ लोग 20 बोल रहे हैं। खरीदने में कितना रुपया लगा है? लाभ वाला यानी फायदा वाला कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूं, कितना रुपया लगा खरीदने में? तो कितना आएगा? क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 10 रुपए। और हानि वाला कंडीशन में क्रय मूल्य कितना है? कितना है? यहाँ पे क्रय है 20 रुपए। आप लोग जो बताए उसी से बता रहा हूं ना, ताकि आपको अच्छे से रिलेट कर पाओ, समझ पाओ चीजों को। आ रहा समझ में? अब दूसरा चीज जो आ जाता है इसमें, अब एक क्रय मूल्य आ गया तो दूसरा क्या किया हूं मैं? उसको बेचा भी हूं। मैं उस सामान को खरीद के क्या किया हूं? बेचा हूं। तो दूसरा जो आ रहा है उसको, हाँ वो क्या आ रहा है? विक्रय मूल्य। ध्यान से देखते जाना इधर। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक। विक्रय मूल्य यानी किसी सामान को बेचने से पैसा क्या होगा? मिलेगा। मिलता है ना? तो किसी सामान को खरीदने की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? बेचने। किसी सामान को बेचने पर मिला पैसा। इसको क्या बोलते हैं? इसे विक्रय मूल्य कहते हैं। मैं बुक किताब में जो लिखा रहता है उसके हिसाब से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कुछ याद नहीं करना है इसमें, समझना है इसको बस, ठीक है। क्रय मूल्य जो पैसा हम लोग लगाते हैं, खर्च करते हैं किसी चीज को खरीदने में, किसी भी सामान को खरीदने में, ठीक। तो उसको क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक। विक्रय मूल्य उसी सामान को अगर हम किसी को बेच दें तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस। जुबान में बैठाते जाना है ना। तो ये जो कंडीशन आप ऊपर लिखे थे उसमें लाभ वाले कंडीशन में और एक कौन सा कंडीशन था? हानि। तो लाभ वाले कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना लिखा है बताओ तो मुझे? यहाँ पे कितना में बेचे इसको? तो लाभ वाले कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 20 रुपए। और हानि वाले कंडीशन में कितना था? देखो कितने में बेचे थे? 10 में बेचे थे। देखो समझ में आ रहा सबको? तो यहाँ पे विक्रय कितना आ जाएगा? 10 रुपए। इतना समझ में आया? अब आ जाते हैं हम लोग अगले में, जिसको आप जानते हो पहले से, लाभ। क्या जानते हो इसके बारे में? अभी तो बताए थे आप लोग। लाभ कैसे आता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। अच्छा, परसेंटेज प्रॉफिट हटा दिया है आपके सिलेबस से, नवोदय के सिलेबस से परसेंटेज प्रॉफिट हटा दिया है, तो उसको हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट है आपके कोर्स में, ठीक। ठीक है। अब देखो, आप जो निकाले यहाँ पे लाभ निकाले थे, कहाँ गया ये? यहाँ पे लाभ निकाले थे, 20 में 10 को माइनस किए थे। ये बताओ जब लाभ होगा क्या होगा? लाभ। तो लाभ वाले कंडीशन में कौन बड़ा रहता है ये बताइए? जब लाभ होता है तो कौन बड़ा रहता है? दोनों में से कौन बड़ा रहता है? क्रय मूल्य बड़ा रहता है कि विक्रय मूल्य? कौन बड़ा है? देखो लाभ वाले कंडीशन में क्रय बड़ा है कि विक्रय बड़ा है? विक्रय बड़ा है। लाभ वाले कंडीशन में हमेशा कौन बड़ा रहेगा? विक्रय। सोचो ना आप भी, विक्रय ही बड़ा होगा तभी ना प्रॉफिट होगा। विक्रय क्या, हमको पैसा जो मिल रहा है, मिलने वाला पैसा ज्यादा रहेगा तभी ना फायदा होगा। कि देने वाला पैसा चला जाएगा ज्यादा और लेने में कम मिलेगा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो विक्रय क्या रहेगा इसमें?
ज्यादा रहेगा। दिख रहा है यहाँ पे सबको? तो लाभ इज इक्वल टू आएगा, क्या करते हैं हम लोग, क्या करने से आया था देखो तो, विक्रय, ये क्या था, विक्रय था क्या? 20 क्या चीज है, विक्रय, और 10 क्या चीज था, क्रय। तो विक्रय में क्रय को क्या किए हम लोग, तो लाभ इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया, विक्रय, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, आप लोग भी शुरुआत में पूरा लिखोगे नोट में, बाद में शॉर्ट मारना है। विक्रय का वी लिखेंगे बस, और क्रय का क्रय लिखेंगे बस, ठीक है? समझ में आया? तो विक्रय का वी से समझ जाएंगे विक्रय मूल्य है, और क्रय का क्रय से समझ जाएंगे कौन क्या चीज है वो, ठीक है, क्रय मूल्य। ये समझ में आ गया ये? तो प्रॉफिट के कंडीशन में, लाभ के कंडीशन में हमेशा क्या बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, देख लो, हमेशा विक्रय बड़ा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, लॉस के बारे में देख लिया जाए। चलिए लॉस के बारे में देख लेते हैं हम। लॉस के लिए एक और पेन ले लेते हैं। लॉस, हानि, क्या बोलेंगे, हानि, यानी लॉस, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, जब हानि आएगा तो कौन बड़ा होगा, ये बता दो मुझे, बता सकते हैं ना? इस कंडीशन में बड़ा कौन हो जाएगा, क्रय। तो अगर मैं विक्रय ऐसे लिख दूं तो क्रय बड़ा हो जाएगा, तो क्रय के लिए उधर इसका घुमाना पड़ेगा, उधर उधर घुमाना पड़ेगा। देख लो क्रय बड़ा है कि नहीं है, ये देखो क्रय 20 है इस हानि की कंडीशन में, हानि की कंडीशन में क्रय कितना है 20, और विक्रय कितना है 10। तो कौन बड़ा है, क्रय बड़ा है। तो जब हानि निकालोगे तो हानि के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, बस विक्रय। मैं इसको ऐसा करता हूं, इधर ही लिखता हूं, ठीक, एक मिनट। क्रय बड़ा रहेगा किससे, विक्रय से। मैं ऐसा इसलिए लिखा हूं ताकि यहां पे आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्रय मूल्य माइनस विक्रय। अच्छा, इसको अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट को पी, और लिखते हैं एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस में एल इक्वल टू लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे बताओ, सीपी माइनस, समझ में आया इतना? ये समझ में आया कि नहीं आया? बस खत्म हो गया, इतना ही था इसमें। अब बस क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ चीजें और हैं जिसके बारे में बताना चाहूंगा, मेन यही था। अब जैसे मान लो कि मैं कुछ सामान लिया बड़ा सा, ठीक, अब वो सामान मेरे पास पहुंचाएगा कोई, या मैं ही लेने गया हूं। मान लो कि मैं एक, क्या एग्जांपल लिया जाए, कोई बड़ा सा नहीं, ऐसा सामान जो मुझे उठा के लाना पड़े किसी गाड़ी वाड़ी को बुक करके। मान लो कि मैं, चलो मैं मान लो कि एक डिजिटल बोर्ड लिया, ठीक, और डिलीवरी वाले कुछ दूर तक उसको पहुंचा दिए। या फिर मान लो कि कहीं 20 किलोमीटर दूर में डिजिटल बोर्ड खरीदा हूं मैं, ये वाला डिजिटल बोर्ड मान लो, हालांकि ये दूर सा है लेकिन एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 20 किलोमीटर। मैं दुकान में गया, बोला मुझे एक डिजिटल बोर्ड चाहिए, वो दे दिया एक डिजिटल बोर्ड, ठीक। अब मुझे वो डिजिटल बोर्ड को खरीदने में लग गया, मुझे कितना लग गया, 1,50,000 रुपए, इतना रुपया खर्चा हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, डिजिटल बोर्ड गया मैं खरीदने, क्या खरीदने गया हूं, डिजिटल बोर्ड, और खरीदने में मुझे कितना रुपया लग गया है, 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए, इतना मेरा खर्चा हो गया, मेरे जेब से गया। तो ये पैसा किस में आ जाएगा, किस में आएगा, हाँ, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस में, ठीक है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस में, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद अब मुझे हाथ में तो उठा के नहीं ला सकता, बहुत हेवी है ना, है कि नहीं। अब वहां से मैं ऐसे हाथ में पकड़ लिया और उठा के तो नहीं ला सकता, मुझे एक गाड़ी बुक करना पड़ेगा। मैं गाड़ी बुक किया है ना, और उसमें इसको डाल दिया, ठीक। अब वो वहां से यहाँ पहुंचाने का पैसा लेगा मेरे से, गाड़ी वाला लेगा ना, उसका तेल खर्चा किराया लेगा। तो मान लो कि वहां से यहाँ पहुंचाने का वो ले रहा है मुझसे 1,000 रुपए, कितना ले रहा है,
वहां से यहाँ पहुंचाने मुझे से ले लिया 1000 रुपए। तो ये भी मेरा खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये भी खर्चा हुआ। तो ये भी किस में आएगा? क्रय मूल्य में, कॉस्ट प्राइस में। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, ये यूज होगा क्वेश्चंस में। पहले तो खर्चा हुआ मेरा सामान को खरीदने में, उसके बाद उसको गाड़ी में लेके आने में खर्चा हुआ। ठीक, अब देखो जब दुकान में थे तो वहां वर्कर लोग थे, तो वो लोग चढ़ा दिए गाड़ी में सामान को मेरा, ठीक है, वर्कर लोग। लेकिन जैसे यहाँ पहुंचे, अब यहाँ मुझे किसी को उतारने के लिए लाना पड़ेगा ना। तो मैं 4 लोग थे, उनको बोला कि भाई मुझे कुछ सामान उतरवाना है गाड़ी में, मैं 50-50 रुपये आप लोग को दे दूंगा चारों को, चलो सामान उतार के मेरे ऑफिस में डाल देना है। ठीक, तो 4 लोग को मैं 50-50 रुपया दिया, और कितना रुपया चला गया मेरा? 200 रुपये। तो 200 रुपये भी मेरा क्या हो गया? खर्चा हो गया। ठीक 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 है। अब मैं जैसे ही डिजिटल बोर्ड को चालू करता हूं, लगा दिया, मैं फिट कर दिया। ठीक, अब मैं जैसे ही डिजिटल बोर्ड को चालू करता हूं, डिजिटल बोर्ड थोड़ी देर चला और उसके बाद हो गया खराब। क्या हो गया? खराब। अब मुझे उसका मरम्मत कराना पड़ा, और मरम्मत में मेरा और 10,000 रुपया लग गया। क्या लग गया? 10,000। मरम्मत में भी मेरा कितना रुपया लग गया? मरम्मत मतलब समझे कि नहीं समझे? ये सारे वर्ड यूज होंगे ना, इसलिए बोल रहा हूं। मरम्मत में मेरा 10 रुपया, और भारी चूना लग रहा है इसमें। इसमें तो नहीं लगा, अब भगवान से दुआ करना कि इसमें लगे भी ना कभी। ठीक है ठीक, कोई प्रॉब्लम ना है, बढ़िया से चलता रहे। ये एग्जाम्पल के लिए ले लिया। अब बन गया, अब चंगा सी चल रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं, एकदम मुस्कुराते हुए बोर्ड मेरा अच्छे से चल रहा है। ठीक ठीक है। नहीं, वाईफाई को छोड़ दो, वाईफाई को छोड़ दो। ठीक है, तो ये सारा खर्चा आ गया, आया कि नहीं आया? तो ये सारे को हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जितना पैसा खर्चा होगा खरीदने में, लाने में, मरम्मत में, जितना पैसा खर्च में दिखाएगा, सबको आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और क्या निकलेगा लास्ट में? क्रय मूल्य। बताओ क्रय मूल्य कितना आ रहा है यहाँ पे? 1,50,000, 50,000 और 10,000, 60,000, 60,000 और 1,000, 61 और 61,000, कितना आ गया? 1,00,000। इतने रुपए मुझे खरीदी आ गया। ठीक ठीक। अब पता चला मुझे कुछ टाइम बाद कि डिजिटल बोर्ड का रेट एकदम धाए से बढ़ गया है। और मुझे ये भी पता चला, मुझे ये भी पता है कि मेरा डिजिटल बोर्ड एक बार खराब हुआ है, नया नया में कभी भी खराब हो सकता है। मैं सोचा कि भाई डिजिटल बोर्ड का रेट बढ़ा है, फटाक से बेच दो इसको। अब मैं गया, एक आदमी नया अनाड़ी सा था, उसको मैं बोला कि भाई देख डिजिटल बोर्ड मिल रहा 2.5 लाख में, मैं तेरे को 2 लाख में दे दूंगा, बस मैं कुछ दिन चलाया हूँ। अब मेरा क्या है ना कि मन नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है मुझे। अब मैं सोच रहा हूँ दूसरा काम पकड़ूंगा, पढ़ाने लिखाने को छोड़ूंगा, ज्यादा कुछ इससे फायदा है नहीं, तो मैं इसको बेच रहा हूँ बोर्ड को। तो वो बोला ठीक है, 2.5 लाख की जगह मुझे 2 लाख में मिल जाए, 50,000 बच जाएगा मेरा, है कि नहीं? मैं उसको बेच दिया इसको 2 लाख रुपए में। तो ये 2 लाख रुपए क्या चीज रहेगा? क्या चीज रहेगा? 2 लाख विक्रय मूल्य। ये देखो विक्रय मूल्य डाला हूं यहाँ पे, सेलिंग प्राइस। 2 लाख रुपए में मैं उसको बेच दिया। ठीक ठीक। अब मुझे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो आप विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस कर दोगे, यानी 2 लाख में 1,61,200 को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका? जो भी आएगा वो आ जाएगा लाभ। लेकिन अगर कंडीशन को चेंज कर देता हूं मैं, सुनो इधर ध्यान से, कंडीशन को मैं चेंज कर दूं और मैं ये बोलूं, बात नहीं ना, इधर मैं कंडीशन चेंज कर दूं और ये बोलूं कि डिजिटल बोर्ड का रेट कहीं बढ़ा नहीं है, लेकिन ये जो बोर्ड था एक बार खराब हो चुका था, मुझे डाउट आ रहा है, तो मैं सोचा भले ही थोड़ा कम पैसा मिले लेकिन इसको निकाल दो। तो मैं इसको एक आदमी को बेच दिया 1 लाख रुपए, 1,20,000 में। कितने में बेच दिया? 1,20,000 में। मैं बोला इतने में दे दूंगा, तू अगर जाके लेगा मार्केट में तो तेरे को लाने ले जाने का सब खर्चा उर्चा मिला के इतना पड़ जाएगा भाई। 1,50,000 का बोर्ड है, मैं 1,20,000 में दे रहा हूँ, लेना है तो बता, नहीं तो फिर मैं किसी और को देखूंगा। बोला
ले लेता हूँ, मेरा 30,000 तो बचेगा कम से कम, कुछ ही दिन तो यूज किया, ज्यादा दिन तो यूज किया नहीं है, तो मैं उसको बेच दिया, तो ये क्या कौन सा पैसा आ जाएगा इतना में बेचा तो? हाँ, क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। इतने में बेच दिया मैं, कितने में खरीदा था? 1,61,200 में उसका मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया था, खरीदने से लेके पूरा लाने तक का। ठीक, अब मुझे अब क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ इस कंडीशन में? हानि। तो मुझे किसको किससे माइनस करना पड़ेगा? 1,61,200 में 1,20,000 को क्या करना पड़ेगा? माइनस, तो निकल जाएगा क्या? हानि। कंडीशन समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था, हर टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस में, ये आपका बेसिक हो गया। इतना समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत समझने में? अच्छा, इसमें ध्यान देंगे, एक जो टॉपिक है परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस, ये नहीं आपके कोर्स में नहीं आएगा यहां से क्वेश्चन, ठीक है? समझ में आया? हाँ, तो टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें, एनर्जी अपना बर्बाद नहीं करना इसमें। इसमें भी क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के और अच्छे लेवल के आते हैं, तो हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? इंट्रोडक्शन समझ में आया? क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? किसी सामान को खरीदने में जितना पैसा लगता है, उसके अलावा भी अगर जितना भी पैसा टोटल खर्च हो जाए, चाहे लाने में उसको, उसके मरम्मत में, ठीक है, या लेबर चार्ज लग जाए, कोई सामान को उठा के ला रहा है तो पैसा लेगा ना, फुकट में तो नहीं लाएगा उठा के आपके पास, है कि नहीं? तो लेबर चार्ज जो भी खर्चा होता है, सारे खर्च को हम लोग किसमें जोड़ लेते हैं? क्रय मूल्य में। ठीक, दूसरा कंडीशन आता है विक्रय मूल्य का, यानी सेलिंग प्राइस का, वो पैसा जो हम लोग को बेचने से मिलेगा, जितना भी पैसा मिलेगा। प्रॉफिट कब होगा? कौन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो लाभ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस, आप भी बोला कीजिए जुबान से ना, ठीक है? हानि कौन से कंडीशन में होगा? क्या ज्यादा होगा? हाँ, क्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे? विक्रय मूल्य से, तो हानि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये बताइए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हानि का? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। पूरा कहानी समझ में आया? एक बार घर जाके लेक्चर देख लेना और इसको पूरे को नोट कर लेना। समझ में आया इतना? बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वेलकम।